स्क्वाश फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कमोडोर रिटायर्ड आमिर नवाज साहब, जो माजी में भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन ये अंडर 23 स्क्वाश चैम्पियनशिप इसको कराने का सेहरा पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सर जाता है, जितने स्पॉन्सर्स लेकर आए। और फिर उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। तो इसका मतलब है कि स्क्वाश दोबारा अपनी कामयाबी की राहों की तरफ गामजन होने को है। हम आमिर नवाज साहब से बात करते हैं। आमिर साहब, स्क्वाश के बारे में लोग कहते हैं ना कि जहांगीर खान का ईरा ख़त्म हुआ, जानशेर खान का ईरा ख़त्म हुआ, तो स्क्वाश जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, और आप माजी में भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा से स्क्वाश का रिवाइवल है, टैलेंट नज़र आ रहा है आपको सर? जी बिल्कुल टैलेंट है, रिवाइवल हमने प्लान किया हुआ है, हम कर रहे हैं। और इसकी ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी हो जाती है कि हम स्लाइड डाउन हुए हैं, लेकिन अब 23 में आप देखें कि हमजा खान वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमजा ने जीती, अभी नूर माशाल्लाह फाइनल में है। लेट्स प्रे फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर। तो रिवाइवल के ऊपर हम हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप एशियन लेवल की, वर्ल्ड लेवल की हम कर रहे हैं। तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मिलजुल के एक चैम्पियन जो बनता है। तो हमने वो फार्मूला पकड़ा हुआ है एंड वी आर वर्किंग ऑन। माजी में बड़ी तनकीद होती रही है कि जब से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास स्क्वाश आई है, स्क्वाश वो एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब थे, कोशिश कर रहे थे, इस्लामाबाद में टूर्नामेंट भी हुआ, बड़े टूर्नामेंट्स हुए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स स्क्वाश के हवाले से, ख़ासतौर पर आपके एयर चीफ या दीगर लोग कितना आप लोगों को सपोर्ट करते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए? देखें, जो प्रेसिडेंट PSF हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर जी, वो हमारी बैकबोन है। अच्छा। और हम इंटरनेशनली, आप सुन के हैरान होंगे कि हम 6 to 7 इंटरनेशनल इवेंट्स हम खेलते हैं, जूनियर सीनियर के। हमें सारी सपोर्ट, हमें कंप्लीट पैकेज हमें प्रेसिडेंट PSF की तरफ से हर वक्त मुहैया होता है। हम एक प्रॉपर मतलब बड़ी स्क्वाश की जूनियर एकेडमी चला रहे हैं पिशावर में, जिसको हाशिम खान जूनियर एकेडमी, वो भी एयरफोर्स बैक्ड है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी पाकिस्तान के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेफिनेटली और लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेसिक जो हमारा जो बैकबोन है वो हमें पाकिस्तान एयरफोर्स से मिलता है। फाइनेंस के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास तो इतना फंड नहीं है कि वो मुख्तलिफ मुल्क की फेडरेशंस को पैसे दे सके। तो फाइनेंस को कैसे आप जनरेट करते हैं, बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन? और जिस तरह आपने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का जिक्र किया, उनकी सरपरस्ती, तो फाइनेंस के लिए क्या करते हैं? नहीं, फाइनेंसेस ही तो मेन आपका बैकअप होता है जी। आपको पता है कि इंटरनेशनल टूर्स पे आना जाना, और ये सारी चीज़ें, ये हमें हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एयर मार्शल कासिम, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन सारी चीज़ों की, और टाइमली फंडिंग और वो हमें मुहैया होती है। सही है। आखिरी सवाल ये बताइए, टैलेंट नज़र आता है आमिर साहब आपको कि अब चलें, आपने हमजा खान का जिक्र किया, नूर का जिक्र किया, आपको और फर्दर प्लेस नज़र आ रहे हैं? क्योंकि प्लेस जो थे वो तो बजाय स्क्वाश खेलने के मोबाइल की तरफ लग गए, गेम्स की तरफ लग गए, वो कंसंट्रेशन उनकी डाइवर्ट हो गई। तो आप समझते हैं है टैलेंट, आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान का सब जिलाली परचम सर बुलंद कर सकेंगे? टैलेंट तो हम हमेशा बात करते हैं, हर गेम में पाकिस्तानी जूनियर प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। टैलेंट है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास लाहौर में है, हमारे पास पिशावर में बहुत बड़ा सेटअप है। अभी हम 13-14 कोर्ट्स अभी हमने ग्लास कोर्ट वहाँ पे लगाया है। वहाँ पे 300 बच्चा खेल रहा होता है। ठीक है। और वो पूरी की पूरी एकेडमी हम चला रहे हैं। और इसी तरह लाहौर में हमारा सेटअप है, इसी तरह हमारा एबटाबाद में से इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अब ये बात आ जाती है प्लेयर की कमिटमेंट की। तो डेफिनेटली 100 प्लेयर्स को जब आप पिक करते हैं तो उनमें से 1 या 2 निकलते हैं जो कि वर्ल्ड। अब हम उन सबको चांसेस दे रहे हैं, हम सबको खिला रहे हैं। हमने एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप करवाई, 300 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आए, और हमने 40 से 50 पाकिस्तानियों को उसमें खिलाया। अच्छा। अब हम जूनियर टूर्नामेंट्स भी हम लगातार कर रहे हैं, और हमने कुछ सिस्टम ऐसा दिया है कि सिर्फ
टॉप 32 का ड्रॉ नहीं होता। हाँ। क्वालिफाइंग के लिए ओपन भी हम कर देते हैं कि नीचे भी 32 आ जाएं। उनमें से जो खेल, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि रैंकिंग टूर्नामेंट्स में या नेशनल टूर्नामेंट्स में सिर्फ वही प्लेयर्स खेल रहे होते हैं जो टॉप 32 में आते हैं। हमने अब एक और सिस्टम दिया कि आप नीचे ओपन करते हैं, सही, नीचे भी 32 का ड्रॉ बनाते हैं, जो 4-5 क्वालिफाई करके आते हैं वो ऊपर जाते हैं। पूरे सिस्टम को हमने मतलब एक्टिवेट किया हुआ है और चीज़ें चल रही हैं। और आपको एशिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। अभी आपने देखा कि हमने 13 इयर्स के बाद हमने नहीं 13 इयर्स के बाद वो जीता टाइटल, ब्रिटिश जूनियर जीता है सुहेल अदनान जी। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, टाइम टेकिंग है और थोड़ी सी प्ले डेवलपमेंट एक सब्र आजमा काम है जी। तो लगे हुए हैं जी सुबह शाम इंशाल्लाह। आखिर में सिर्फ इतना बताइए, अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जानशेर, जहांगीर खान जैसे खिलाड़ी आ जाएं, तो विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने तो बड़ी मेहनत की थी, आप समझते हैं। और फिर जो ख़ानदानों की एक अजारादारी थी कि होता है कि मेरा बेटा खेलेगा, बाहर का कोई लड़का नहीं आ सकता। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बाहर के बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, बजाय इसके कि किसी स्क्वाश प्लेयर के साहबजादे एक्शन में नजर आए, चाहे मंसूर जमान हो, फरहान महबूब हो, शाहिद जमान, बेशुमार। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आप लोग अपनी इस एफर्ट्स में कामयाब हो रहे हैं कि आप हर एक को स्क्वाश की तरफ इंक्लाइन करें? हाँ,